90s के दो बड़े एक्टर्स आमने सामने और फिर जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है ना वो तो माशाल्लाह यार. It is trending right now in Netflix and it's very popular nowadays. Hi guys, welcome to my channel. How are you all? I hope you guys are doing well. Today I came up with another movie review video for you all. Let's go. Guys, today I came up with a movie review video of a movie called Ikka. It is trending right now in Netflix and it's very popular nowadays. Everyone is talking about it. और basically अगर मैं अपनी favorite genre के बारे में बात करूँ ना, I am more into thriller, suspense, especially survival thriller. और मैंने काफ़ी मूवी देखी हुई है और I hope आपको भी पसंद आती होगी ये genre. और एक इसलिए मुझे पसंद आती है, इट्स जस्ट बिकॉज सस्पेंस थ्रिलर इस टाइप की मूवी में ना इट्स वेरी एक्साइटिंग. आगे क्या होगा, देयर इज लॉट्स ऑफ सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट इन अ मूवी, तो देखने का मजा भी आता है. ठीक, ये मूवी भी वैसी मूवी थी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जो मैंने देखा था, तो दैट्स व्हाई आई फेल्ट लाइक रिव्यूइंग इट. और गाइज अभी राइट नाउ कास्टिंग के बारे में बात करते हैं और कास्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मूवी में. जैसे कि सनी पाजी इज देयर, सनी देओल इज अ लॉयर, नंबर 1 लॉयर. और उसके बाद है अक्षय खन्ना, अ वेरी गुड एक्टर. और दिया मिर्जा इज देयर एंड देयर इज आकांक्षा रंजन. छोटा रोल है पर या इम्पैक्टफुल. और तिलोत्तमा इज देयर. लॉट्स ऑफ वेरी गुड एक्टर इन दिस मूवी. ये एक्चुअली कोर्ट रूम ड्रामा है और सस्पेंस है और लास्ट में जाके एग्जैक्टली पता होता है कि हुआ क्या था. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी और देखने में भी बहुत मज़ा आता है ये मूवी देखने में. और बाकी बात करेंगे अगर हम स्टोरी की बात, तो स्टोरी को अच्छी तरीके से लिखा गया है एंड इट जस्ट बिकॉज पहले आपको एग्जैक्टली क्या हुआ था, सिचुएशन क्या था और ये क्राइम कैसे हुआ वो आपको पता नहीं चलता है इनिशियली. लो आहिस्ता 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 करके आपको पता चलता है एग्जैक्टली और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर चीज रिवील होती जाती है एंड दैट मेक्स दिस मूवी इंटरेस्टिंग. इस मूवी के डायरेक्टर है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, वेरी फाइन डायरेक्टर. और अगर हम स्टोरी की बात करें इस मूवी में, तो ये मूवी का जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिस तरीके से स्टोरी को पैन आउट किया गया है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है. क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर में कोई भी मूवी हो, सस्पेंस हो, कोई भी मूवी हो, मुझे ये लगता है पर्सनली कि इनिशियली एक झटका दिया जाए मूवी में तो फिर ना वो ऑडियंस का ना एक इंटरेस्ट बना रहता है. ये मूवी में ये चल रहा था कि स्टार्ट में ही एक लड़की का मर्डर हो जाता है, तो वो मर्डर किसने किया, कैसे हुआ, तो उसके बाद ना देखने का मजा आता है. तो ये मूवी में भी ठीक वही टेक्निक अपनाया गया है और फिर एग्जैक्टली स्टार्ट में ही अक्षय खन्ना ये आकांक्षा रंजन के साथ इंटीमेट इन क्लब एंड उसके बाद वो लेके जाता है और अचानक वो लड़की मर जाती है सड़क पे, वो ऐसे ही पड़ी रहती है मरी हुई. तो फिर उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है. तो वहाँ पे ये होता है कि ये अक्षय खन्ना वो एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन का बेटा रहता है और उसका डैड जो है वो फिर सनी देओल को हायर करता है क्योंकि सनी देओल इज अ टॉप लॉयर एंड तिलोत्तमा इज आल्सो देयर एंड तो वो भी अपोजिट में सनी देओल एंड तिलोत्तमा तो कोर्ट रूम में वो अभी वहाँ पे काम करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं और दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और स्टोरी इस तरीके से जाती है तो बेसिकली वो मर्डर तो होती है, तो आगे जाके सनी देओल की जो छोटी बेटी रहती है एक छोटी सी, तो उसको कैंसर होता है. तो कैंसर में इस बेसिकली डॉक्टर बोलता है कि बोन मैरो का जो एक चाहिए तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए अपने बायोलॉजिकल फादर का ही बोन मैरो चाहिए. तो बेसिकली स्टोरी रिवील होती है कि सनी देओल एक्चुअली बायोलॉजिकल फादर नहीं रहता है और अक्षय खन्ना रहता है और अक्षय खन्ना के ऊपर मर्डर केस है वो लड़की के लिए तो फिर ऐसा रहता है कि दिया मिर्जा एंड अक्षय कुमार दे वेर डेटिंग एंड ऑल दिस थिंग एंड दिया मिर्जा गॉट प्रेग्नेंट बट शादी नहीं होती है. बाद में सनी देओल के साथ शादी होती है. तो फिर जाके अक्षय खन्ना के साथ सनी देओल बात करता है तो वो बोलता है कि तू मेरा केस ले ले, फिर मैं तेरी बेटी को बचाऊंगा.
तो उस तरीके से। और थ्रू आउट द मूवी ना एक एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे देते हैं ना ये सस्पेंस मूवी में, बहुत ही फनी लगता है। जैसे कि अक्षय खन्ना भी, एक्टिंग तो ऑफ कोर्स यार माशाल्लाह एक्टिंग है उनकी, पर ये है ना सस्पेंस में ना कुछ रिवील ना हो जाए बोल के ना एक लिमिटेड एक्सप्रेशन देते हैं, एंड हम सबको वो पता ही है। इवन तिलोतमा एंड एवरी एक्टर्स वो लिमिटेड लिमिटेड एक्सप्रेशन देते हैं, और हम सबको वो सस्पेंस ना बरकरार रहती है मूवी में। तो इस तरीके से पैन आउट होती है मूवी, और आगे जाते 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 अब मैं सब नहीं बताऊंगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर चीज रिवील होती जाती है, और मूवी काफी इंटरेस्टिंग बनती जाती है। और लास्ट में जाके पता चलता है कि किसने मारा था उस लड़की को, और वो बंदा कौन था। पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इट्स सस्पेंस मूवी, मैं नहीं बता सकता। हाँ, इल्जाम अक्षय खन्ना पे लगा हुआ है, पर आगे जाके पता चलेगा कि किसने मर्डर किया है उस लड़की का, ठीक है। और वो लड़की को भी इंसाफ मिलता है। और बेसिकली सनी देओल ना एकदम उसूल का पक्का रहता है, वो ना भले ही वो लॉयर है, पर वो गलत काम में साथ नहीं देता है, पर उसको मजबूरन वहां पे साथ देना पड़ता है अपनी बेटी के लिए। फिर बाद में जाके लास्ट में जाके वो ना अपने उसूल पे टिका रहता है, और फिर फैसला उसी हिसाब से होता है, और मूवी एंड भी उसी हिसाब से ही होता है, इन अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड, कि एक लड़की मर गई और उसको ऐसे ही सड़कों पे फेंक दिया गया है, फिर उसके लिए जस्टिस, सो लड़की को लास्ट में जस्टिस मिलती है, एंड मूवी भी उस तरीके से एंड होती है, विच इज़ ग्रेट। 90s के दो बड़े एक्टर्स आमने सामने इस मूवी में हैं, अक्षय खन्ना एंड सनी देओल, और दोनों ने ही बहुत ही अच्छा काम किया है। सनी देओल ने बहुत अच्छा काम किया, आई लाइक इट। और अक्षय खन्ना की तो क्या ही बात करें हम ही कीप ऑन सरप्राइजिंग अस। धुरंधर हो, अभी आजकल जो वो मूवी कर रहे हैं ना, तो वो मूवी बहुत ही अच्छी तरीके से चूज कर रहे हैं, और फिर जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है ना, वो तो माशाल्लाह यार, हर मूवी में, धुरंधर हो, वो हो, और दूसरी भी एक मूवी आ रही है, मैंने सुना है उसके बारे में, माइथोलॉजिकल, तो उस ऑब्वियसली वहां पे भी सरप्राइज करने ही वाले हैं। और इन बिटवीन एक एक्ट्रेस है यहाँ पे जो लॉयर का काम कर रही है अगेंस्ट सनी देओल, तिलोत्तमा, एंड शी इज ऑल्सो वेरी नाइस यार। आई मीन लाइक जो एक एक्टिंग के जो छोटे छोटे एक न्यूएंसेस रहते हैं, छोटे छोटे एक टेक्निक रहते हैं, उन्होंने बहुत अप्लाई किया है वहाँ पे, और मैंने देखा है, और वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी नाइस, वो देखने में, वो मतलब किसी ने यूज नहीं किया है कुछ कुछ टेक्निक, एंड वो ना एकदम कैजुअल नॉर्मल एक हाउसवाइफ की तरह ही एक्ट कर रही है, नॉट लाइक एकदम फिल्मी लाइक मैं लॉयर हूँ ऐसे टाइप नहीं है, just like regularly, just she is just like flowing with the character and the movie and story, so ये मतलब अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले मुझे इस मूवी में, एंड आई लाइक्ड इट। अगर मैं रेट करूं इस मूवी को ना, आई विल गिव 4 out of 5। Guys, now it's a wrap. I hope you enjoyed the video. If there is any comment, please write in the comment section. And I will meet you in the next video with another exciting video. Till then, take care of yourself. And I would like to say that spread love and peace.